नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और हम बता दें कि अभी लक्ष्मीपुर में हम लोग आए हुए हैं वार्ड कमिश्नर आजम भाई के पास। और देखिए, एक सप्ताह पूर्व आप लोगों ने देखा कि पूरे अपने लाव लश्कर के साथ पटना में प्रशांत किशोर जी, जो जन सुराज के प्रणेता हैं, उनके पास जाकर वहां पर अपना जन सुराज ज्वाइन किए। और हमने देखा भी कि भगवान पैलेस में भी अपना कार्यकर्ता सम्मेलन में भी अब इन्होंने पूरा अपना दमखम दिखलाया। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भगवान पैलेस में भी अपना पूरा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। आने का मूल मकसद रहा सर, देखिए, जन सुराज का जो आप लोग का मेन जो विजन है, अच्छे लोग, सही सोच। और देखिए कितनी अच्छी कार्य कर रही है जन सुराज, पूरे बिहार में चर्चा के विषय बना हुआ है। और देखिए 5 चीज जो प्रशांत किशोर जी ने कहा है, जो 5 मुख्य अपना एजेंडा रखे हैं, पूरे चीज उसी में समाहित है। कहीं ना कहीं देखा जाए, सबसे बड़ा सवाल सर यही है कि बिहार में सबसे बड़ा कोई गंभीर समस्या है तो वो है प्रवास का। मैंने हमारे भाई बंधु पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन जब उनको 10,000, 12,000, 15,000 के जॉब की जरूरत पड़ता है तो वो भी यहाँ नहीं मिलता है। तो उनको छोड़कर दिल्ली, कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता है और वहाँ का जो स्टेट उसका लाभ लेकर कहाँ से कहाँ चला जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके श्रोतागण हैं, सबको मेरे तरफ से सलाम, आदाब, प्रणाम। और आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया जी कि बिहार के हमारे जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, वो जाते हैं अदर स्टेट में तो उनको गलत नजरिए से देखा जाता है, उनको नया और मान सम्मान नहीं दिया जाता है। इसका मूल कारण है कि हमारे यहाँ कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिससे हमारे लोग यहाँ पे कुछ काम कर सके। यहाँ पे रोजगार की बहुत कमी है जी। तो इस उद्देश्य से हमारी जो पार्टी है, जो प्रशांत किशोर की टीम है और प्रशांत किशोर का जो जन सुराज आंदोलन है, इसके तहत हम लोग ये जन जन तक अपनी बातों को रख रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए हमको हमारे साथ आइए और अपने बिहार के बदलाव के लिए हमारे साथ आइए। और आप जिस भी जिला में रहते हैं उस जिले की बदलाव के लिए हमारे साथ आइए। यही उद्देश्य से हम लोग एक नारा है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, यानी कि सही लोग हमसे जुड़ेंगे और उनका सही सोच रहेगा और उसके बाद से सामूहिक प्रयास, यानी सब लोगों के मिलकर ये प्रयास किया जाएगा तो ही निश्चित हमारा जन सुराज यानी कि सुंदर राज बनेगा। जी। यही उद्देश्य से हम लोग ये अपना काम कर रहे हैं। चलिए, यही उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। हम आजम भाई का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आपके बगल, हम लोग के बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार भी हम लोग का राज्य, बिहार में भी हम लोग हैं। दोनों जगह एनडीए के शासन है, डबल इंजन सरकार कही जाती है। लेकिन एक तरफ जाइए तो यूपी में विकास का जो पैमाना है 4 6 गुना हो चुका है। इन्वेस्टमेंट देखिए तो अरबों नहीं खरबों में हो रही है, विदेश से ही कंपनी आ रही है। लेकिन जब बिहार की बात आती है, जब एनडीए के नेताओं से बात होती है तो ये लोग बोलते हैं नहीं विकास हो रही है। कभी कभी ऐसे भी लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग तो कितने दिन सरकार में है, यानी वो लोग बहानाबाजी करते हैं। आखिर क्या कारण है कि बिहार के नेता 20 साल से लगातार शासन में होने के बाद भी यहाँ पर और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जाति धर्म से क्या कितना घाटा होने वाला है। इसी को हम लोग लोगों को, सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का काम कर रहे हैं और पूरे समुदाय के लोगों को एक माला में हम लोग पिरो कर रखेंगे। और यही प्रशांत किशोर का इरादा भी है। इस जाति धर्म से उठ के अपने बच्चों की भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि उनके भविष्य के बारे में शिक्षा की बात हुआ। जो वो पढ़ेंगे तो निश्चित शिक्षा से ही समाज का सुधार हो सकता है। तो हमारा मेन हम लोगों का फोकस है शिक्षा पे। तो निश्चित आने वाले आगामी चुनाव 2025 में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है बिहार में। जो आप 30 साल से ये सरकार देख रहे हैं यहाँ पे, वो निश्चित उखाड़ के हम लोग फेंकने का काम करेंगे और 243 पे हम लोग लड़ने का काम करेंगे। जी, चलिए, 243 सीट पर लड़ेंगे। और देखिए, एक युवा नेता जो देखिए पूर्व में आरजेडी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर रहे और देखिए इनका परफॉर्मेंस हम लोगों ने जब इस वार्ड में एंट्री किया और जब जनता जनार्दन से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बार बार यही कहा कि जो कार्य 20 साल में नहीं हुआ, आजम भाई ने मात्र इधर 1 साल के अंदर में कराया। टोटल मैंने जब इनसे हमारी भी जब डील हुई तो आजम भाई ने बताया कि 12 करोड़ का केवल रोड का कंस्ट्रक्शन का कार्य कराया है। कहीं ना कहीं पूरे वार्ड का कायाकल्प करके रख दिया है। एक देखिए युवा नेता जो ने कितनी सुंदर सोच है विकास का। दूसरा चीज एक चीज और देखें कि सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं कि समाज में जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक धागे में पिरोने की बात कर रहे हैं। हमारा आखिरी सवाल रहेगा, क्या सर ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी बिहार का मुख्यमंत्री बन पाएंगे? एकदम निश्चित बन पाएंगे। जो हम लोग जैसे युवा हैं उनके साथ, और जितने भी हमारे, उनका स्लोगन ही है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। तो निश्चित हमारे साथ सही लोग हैं और जब सही लोग रहेंगे तो सही सोच होगा
और सामूहिक प्रयास या पूरा बिहार की जनता और पूरा बिहार की आवाम उनके साथ है और निश्चित आने वाले दिन में वो मुख्यमंत्री के तौर पर हम लोग देखेंगे उनको। चलिए, बहुत ही सुंदर बात। देखिए, बिल्कुल ही पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। जब इनके तरह माने युवा नेता इतनी सुंदर सोच के साथ आ रहे हैं पार्टी में, कहीं न कहीं प्रशांत किशोर जी बिल्कुल ही मुख्यमंत्री बनेंगे। कैमरामैन राजू जी के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण सीमा।